साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मौत का क्या है, वो कभी भी किसी को भी आ सकती है। इसकी ना तो तारीख फिक्स होती है ना ही समय, मगर कुछ मौत ऐसी होती है जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। जैसे पिछले साल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की हुई मौत आज भी कई सवालों के घेरे में है। आज भी फैंस नहीं जान पाए कि आखिर 14 जून 2020 को सुशांत के साथ क्या हुआ था। अब वहीं देखिए, एक और मौत बॉलीवुड में हुई है जिसे सब सिर्फ सामान्य मौत समझ रहे हैं, मगर कुछ लोग दबी जुबान में सवाल भी उठा रहे हैं। जी हां, मशहूर फिल्म समीक्षक राशिद ईरानी की मौत को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर 3 महीने पहले एक फिल्म को नेगेटिव रेटिंग देने के बाद ही राशिद के साथ इतना सब कुछ कैसे होते चला गया। क्यों 3 दिन तक किसी ने भी राशिद का शव नहीं देखा, और क्यों बाथरूम से बाहर राशिद कभी निकल ही नहीं पाए। 3 दिन तक बाथरूम में उनकी लाश सड़ती रही। कई सवाल हैं, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो जाने माने फिल्म क्रिटिक राशिद ईरानी का निधन हो गया है। राशिद ईरानी की उम्र 74 साल थी। उनका शव उनके घर में पाया गया। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा माना जा रहा है कि राशिद की मौत 30 जुलाई को ही हो चुकी थी। परिवार में कोई भी मौजूद नहीं था, जिस वजह से उनके निधन का किसी को भी पता नहीं चला। 2 से 3 दिन तक राशिद को जब किसी ने नहीं देखा तो पुलिस और लोगों ने उनकी तलाश शुरू की, और ये तलाश उनके घर जाकर रुकी जहां बाथरूम से उनका शव बाहर निकाला गया। मुंबई प्रेस क्लब द्वारा अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राशिद ईरानी की निधन की खबर को सार्वजनिक किया गया। राशिद के निधन की जानकारी देते हुए मुंबई पुलिस प्रेस क्लब ने लिखा, देश के अग्रणी फिल्म क्रिटिक्स में से एक 74 वर्षीय राशिद ईरानी का संभवतः 30 जुलाई को उनके घर में ही निधन हो गया था। 3 दिन से वो नजर नहीं आए, जिसके बाद उनके दोस्त, क्लब के अधिकारियों और पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर उनके घर पहुंचे, जहां से बाथरूम से उनका शव बाहर निकाला गया। ट्वीट में आगे लिखा, वो मुंबई प्रेस क्लब फिल्म सोसाइटी के स्तंभों में से एक थे और क्लब के एक मुख्य सदस्य थे, जो मीडिया सेंटर में अपनी समीक्षा लिखने और फिल्म देखने में एक दिन भी नहीं चूकते थे। सभी सदस्यों और कर्मचारियों को उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। उनकी फिल्म की समीक्षाएं हमेशा हमारे लिए इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से रची जाएगी। वहीं राशिद ईरानी के निधन से फिल्म जगत और मीडिया इंडस्ट्री में भी शोक की लहर है। फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने एक ट्वीट में राशिद ईरानी के निधन पर दुख जताया है। करण जौहर ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसमें करण जौहर राशिद ईरानी के साथ नजर आ रहे हैं। इसे शेयर करते हुए करण जौहर ने लिखा, आपकी आत्मा को शांति मिले राशिद, मुझे हमेशा सारी मुलाकात और प्यार भरी बातें याद रहेंगी। सिनेमा पर और फिल्मों पर आपकी अंतर्दृष्टि हमेशा कीमती रहेगी। वहीं पीटीआई के मुताबिक राशिद के करीबी दोस्त रफीक इलियास का कहना है कि राशिद पिछले काफी समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। वो अपने घर में अकेले रहते थे। रफीक ने बताया, ये बेहद दुखद खबर है। सबसे अधिक संभावना है कि शुक्रवार की सुबह नहाते हुए ही उनका निधन हो गया, क्योंकि वो बाथरूम में थे। शुक्रवार के बाद से उन्हें प्रेस क्लब या फिर सामान्य जगहों पर नहीं देखा गया, तो हम सभी ने सोचा कि वो शहर से बाहर चले गए हैं, इसीलिए हमने उनका इंतजार किया। सोचा था कि वो रविवार रात को वापस आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए, जिसके बाद हम थोड़े चिंतित हो गए। हमने पुलिस को फोन किया। इसके बाद हम उनके घर पहुंचे और उनके घर का दरवाजा तोड़कर बाथरूम से उनका शव बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि राशिद ईरानी बीमार तो थे, मगर इतनी भी बुरी हालत नहीं थी कि वो बाथरूम में ही दम तोड़ दे। सामने आया है कि 74 साल की उम्र में भी राशिद अपना पूरा काम खुद करते थे। बेहद हार्ड वर्क करने वाले इंसान थे। इस तरह हुई मौत से राशिद को जानने वाले काफी हैरान भी हैं और परेशान भी। मुंबई प्रेस क्लब के अनुसार राशिद ईरानी टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और कई वेबसाइट्स स्क्रॉल के लिए भी फिल्म समीक्षा करते थे, और वो मुंबई प्रेस क्लब सोसाइटी के भी एक स्तंभ थे।
वहीं खबरों की माने तो 13 मई को रिलीज हुई एक बड़े बजट वाली फिल्म की समीक्षा भी राशिद ईरानी ने की थी और उसके बाद से राशिद ने किसी भी फिल्म की समीक्षा नहीं की। सामने आया कि राशिद ने उस फिल्म को निगेटिव रेटिंग देते हुए लिखा था कि ऐसी फिल्में अगर हिट हो गई तो भारतीय सिनेमा पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। बताया जा रहा है कि उसके बाद से ही राशिद ईरानी की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। वो घर से बाहर भी कम ही देखे गए और 3 महीने से भी कम वक्त में यूं अचानक उनकी मौत होना किसी सदमे से कम नहीं है। तो सवाल तो कई हैं, राशिद ईरानी की मौत क्या सिर्फ सामान्य मौत है? मगर इन सवालों के जवाब कोई नहीं देगा, क्योंकि पिछले 1 साल से सुशांत की मौत के सवाल भी सिर्फ सवाल ही बने हुए हैं, जवाब किसी ने नहीं दिया। और लगता है कि राशिद ईरानी की मौत भी सिर्फ एक सवाल बनकर रह जाएगी। तो आपको क्या लगता है, राशिद ईरानी के साथ क्या हुआ होगा? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए राज कुंद्रा के केस में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में सामने आई एक्ट्रेस सागरिका सोना सुमन पहले भी राज कुंद्रा और उनकी कंपनी पर कई सनसनीखेज आरोप लगा चुकी है। अब सागरिका ने दावा किया है कि अश्लील वीडियो परोसने वाली कंपनी हॉट शॉट्स की क्रिएटिव टीम के निशाने पर कई बॉलीवुड एक्ट्रेस, मॉडल और बिग बॉस की कई प्रतिभागी थी। कंपनी इनके साथ अश्लील वीडियोस बनाना चाहती थी। सागरिका ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि नेहा धूपिया, सेलिना जेटली, निकी तम्बोली, किम शर्मा, अर्शी खान, नोरा फतेही, बारबरा मौरी जैसी कई बॉलीवुड एक्ट्रेस को राज कुंद्रा के हॉट शॉट्स के वीडियोस में लाए जाने का प्लान बन चुका था। सागरिका का कहना है कि इन एक्ट्रेसेस को केवल 1 और 2 शो के लिए 2 से 10 लाख रुपए तक ऑफर किए गए थे। हालांकि सागरिका ने ये भी कहा कि इन सभी एक्ट्रेस को सिर्फ बिकनी शूट कराना तय किया गया था। अब आप खुद देखिए कि सागरिका ने क्या कहा। तो सागरिका ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, राज कुंद्रा की कंपनी की जो योजना थी, जिस पर वो काम कर रहे थे, उनका वो सपना अधूरा रह गया। वो ये था कि ये लोग बिग बॉस के प्रतिभागियों को टारगेट कर रहे थे, जैसे निकी तंबोली जो बिकिनी शूट वगैरह करते हैं, उनको ये खास तौर पर टारगेट कर रहे थे। निकी तंबोली के अलावा अर्शी खान, स्कॉटलैंड रोज, सेलिना जेटली, नेहा धूपिया, किम शर्मा जैसी मिड सेलिब्रिटीज को टारगेट कर रहे थे। ये लोग अपने स्ट्रीमिंग शोज और हॉट शॉट ऐप के लाइव के लिए इन सभी एक्ट्रेसेस को टारगेट कर रहे थे। सागरिका ने दावा किया कि हॉट शॉट्स की इस लिस्ट में बिग बॉस और अन्य रियलिटी शोज में नजर आ चुकी गिजेल ठकराल, रोज जैसी कई मॉडल भी शामिल थी। सागरिका ने दावा किया है कि अर्शी खान ने हॉट शॉट्स के लिए कुछ शोज की एंकरिंग भी की थी। इसके बाद अर्शी को लाइव स्ट्रीम किए जाने के स्ट्रिप शोज के लिए संपर्क किया गया था। सागरिका का दावा है कि अर्शी खान ने इसे करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि राज कुंद्रा की हॉट शॉट्स की टीम कम पैसा ऑफर कर रही थी। सागरिका ने कहा कि इस केस में अरेस्ट किए गए आरोपियों की चार्जशीट में ये सब लिखा हुआ है जिसका वो दावा कर रही हैं। सागरिका ने आगे वीडियो में कहा, राज कुंद्रा अपने ऐप के शोज में व्हाइट स्किन की विदेशी लड़कियों को लाना चाहते थे, क्योंकि कुंद्रा को गोरी लड़कियां पसंद थी। इसके लिए वो कई विदेशी मॉडल से भी संपर्क में थे और अपने प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग कंट्रीज से लड़कियों को लाने वाले थे।